प्यारे दोस्तों, आप किसी न किसी पार्टी में जाते ही होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप अगली पार्टी में जाएँ, तो जो लोग आपके जूठे बर्तन या पत्तल वगैरह उठा रहे हैं या जो साफ-सफाई में लगे हुए हैं, आप उनके चेहरे को ध्यान से देखिएगा नहीं, पढ़ने की कोशिश करिएगा। आपको एक अलग तरह की निराशा, अलग तरह की गरीबी, उदासी, परेशानी, हताशा नज़र आ जाएगी। 95% केसेस में आपको उनके प्रति एक अलग तरह का भाव होगा कि भाई ये सबके जूठे पत्थर उठा रहे हैं और लग रहा है कि खुद भूखा नजर आ रहा है। पिछले दिनों अपने एक मित्र के यहाँ कुछ फंक्शन था। मैं और हमारे मित्र का एक मित्र, हम दोनों लोग वेन्यू पर 2-3 घंटा पहले चेक करने के लिए पहुंचे कि भाई सब प्रिपरेशन ठीक है, साज सज्जा ठीक हो रही है कि नहीं, खाना वाना ठीक बन रहा है कि नहीं। हमने देखा कि वहां करीब 5:30 से 6 के बीच में 30-35 लोग बैठ के खाना खा रहा है। हम सरप्राइज थे, भाई 5:30-6 बजे कौन खाना खा रहा है। तब तक जो उसका मेन कैटरर है, जिसके ऊपर पूरा साज सज्जा और खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जिम्मेवारी दी गई थी, वो प्रकट हुआ। मैंने पूछ लिया कि भाई ये कौन लोग खाना खा रहे हैं। कहते सर, इन सब लोगों को यहाँ 4 बजे रिपोर्ट करना होता है। इन लोगों को हाजिरी के हिसाब से पैसा मिलता है, आज का इनको कुछ पैसा मिलेगा। सामान्यतः पार्टी होने के बाद इनको खाना खिलाया जाता है, लेकिन सब गरीब भाई कहाँ से आया है, तो पहले हम इन लोगों को भरपेट खिला देते हैं और फिर अपने सब काम में जुट जाएगा। नहीं तो सर, मान लीजिए कोई भूखा होगा तो सबका चेहरा उदास रहेगा, सब वो खाते देखेगा तो कैसे सेवा करेगा। मैंने कहा तो फिर तो आपको इसमें घाटा होता होगा। कहते हैं कि सर, आपको पता है ना कि जूठा पत्तल कौन उठाया था? भगवान कृष्ण भी जूठा पत्तल उठाए थे। तो सर, ये जूठा पत्तल उठाने वाला हम उसको अपना भगवान समझते हैं सर, ये सामान्य नहीं है। अब चूंकि उसके लिए वो काम करना मजबूरी है और हमको उससे काम करना मजबूरी है, तो सर हम अगर एक बार 2 बार खाना खिला देंगे तो सर कुछ हम अपने पैसा जो आप देंगे वो तो इस जन्म के लिए हो गया। एक बार खिलाएंगे, वो आप पैसा दे रहे हैं उसमें से खिलाएंगे, लेकिन जो दूसरा बार हम खिला रहे हैं सर, वो हम अपने अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कर्म अर्जित कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर के मुझे एक तो ये समझ में बात आई कि जब कभी भी हम अपने घर में इस तरह की कोई भी पार्टी या बाहर भी अरेंज करते हैं, तो उन सभी लोगों का जो कि 7 घंटे 8 घंटा लगातार काम करेंगे, जूठे बर्तन उठाएंगे, साफ सफाई करेंगे, बर्तन की धुलाई करेंगे, खाना खिलाएंगे, उनको सबसे पहले हमें प्रसाद खिला देनी चाहिए। अगर वो भूखे रह करके खिला रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों को पार्टी तो होगी, लेकिन जो लोग भी उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होगा, उनके लिए पुण्य कर्म नहीं, पाप कर्म अर्जन होगा। इसलिए दोस्तों, जो इस तरह की व्यवस्था है, तो आप उनको भगवान के रूप में लीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनको पहले खाना खिलाइए और फिर बाद में जब पार्टी खत्म होती है फिर खिला दीजिए। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। शुभमस्तु।